सब्सक्राइब करें आरके ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको 8वीं कक्षा गणित से प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन 5 यानी कि 5 और 6 समझाऊंगी। आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और दोनों सवालों को अच्छे से समझना है। तो इनकी रकम मैंने यहाँ पर कॉपी में लिख ली है। आप भी ऐसे ही कॉपी में लिख के फिर इनको आपको हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की रकम पढ़ते हैं। सबसे पहले, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। तो यहाँ पर एक सोबो नाम का बच्चा दिया हुआ है, उसकी माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। तो उसकी माँ की और उसके सोबो की आयु में अनुपात दिया हुआ है 6 गुना। फिर 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। फिर 5 वर्ष के बाद ये कंडीशन बताते हैं कि सोबो की आयु है ना 5 वर्ष बाद वो उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद सोबो की जो आयु है उसकी माँ की जो अब की वर्तमान आयु है उसकी 1/3 हो जाएगी। तो इसको कैसे हल करेंगे हम? उनकी दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं हम सोबो की आयु। तो जिसकी आयु छोटी हो या जो संख्या छोटी हो, हम अक्सर वही संख्या या वो मानते हैं आयु, ताकि सवाल निकालने में आसानी हो। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सोबो की आयु मानेंगे। मान लो सोबो की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष। फिर सोबो की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। जो सोबो की है ना ये आयु x वर्ष, इसकी 6 गुनी है, यानी कि x गुणा 6 बराबर है 6x वर्ष। ये उसकी माँ की आयु है। ये हमने मानी है बच्चों, ये वास्तव में नहीं है। वास्तव में हम ज्ञात करेंगे जिसके अंदर x y z नहीं होंगे और सिर्फ अंक होंगे। तो अब प्रश्नानुसार लिखते हैं बच्चों। प्रश्नानुसार क्या दिया है? 5 वर्ष बाद सोबो की आयु। प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद सोबो की आयु 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी हो जाएगी? सोबो की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? अब x वर्ष है तो इसके अंदर हम 5 जोड़ देंगे। जैसे कि हमारी आयु अब किसी की बच्चों की 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद 15 जमा 5 करना पड़ेगा। तो उसी तरह से हम x में भी x जमा 5 वर्ष कर देंगे। और फिर 5 वर्ष बाद सोबो की आयु हमने बना ली। फिर उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो यहाँ से हम समीकरण बनाते हैं बच्चों। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु है x जमा 5। फिर समीकरण बनाते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं। दूसरी तरफ उसकी माँ की वर्तमान आयु लिखेंगे। उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 6x। तो जो सोबो की आयु है उसकी माँ की आयु से 1/3 रह जाएगी, यानी कि ये 1/3 रह जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 3 से गुणा कर देंगे, तभी तो समीकरण बराबर होगा। नहीं तो ये अभी तो ये 6x से 1/3 है, 1/3 है। समीकरण का निशान लगा दिया। समीकरण बनाने के लिए हमें इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब हम समीकरण को हल कर लेते हैं। पहले भी हमने काफ़ी सवालों में समीकरण हल किया है। 3x जमा 3 पंजे 15 बराबर है 6x। इसको इधर ले आएंगे x वाले को, 3x माइनस 6x, और 15 को इधर ले जाएंगे, हो जाएगा -15। क्योंकि LHS से RHS की तरफ जाते हैं या RHS से LHS की तरफ तो निशान चेंज हो जाते हैं। जमा घटा हो जाता है, घटा जमा। ये जमा इधर आके घटा हो गया और ये जमा का था ये इधर आके घटा हो जाता है। तो अभी 3x प्लस का है, 6x माइनस का है। तो क्या करेंगे, 6x में से 3x घटा देंगे क्योंकि ये बड़ा है, और निशान वही लगाते हैं जो बड़े अक्षर के साथ हो। तो माइनस का 3x बराबर है
माइनस का 15। अब माइनस को माइनस से काट देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर है 15। तो x बराबर है 15, ये 3 इसके साथ गुणा में है, निशान नहीं है तो इसका मतलब गुणा में होता है। फिर बटे 3 कर देंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। तो x बराबर है 5 वर्ष आ जाएगी। तो इस तरह से ये x हमने मानी थी सोबो की वर्तमान आयु x वर्ष। तो इस प्रकार सोबो की वर्तमान आयु या सोबो की आयु भी लिख सकते हैं आप। सोबो की वर्तमान आयु x मानी थी तो x की वैल्यू आ गई 5 वर्ष, तो बराबर है 5 वर्ष। और सोबो की माँ की वर्तमान आयु लिख दो, या ऐसे ही आयु लिख देना, आयु ही पूछी हुई है, वैसे ये वर्तमान आयु का से सवाल निकाला है हमने। बराबर है 6x थी तो x की वैल्यू 5 आ गई है, 6 गुणा 5 बराबर है 30 वर्ष। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर निकल जाता है 6, 5 और 30 वर्ष। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। यानी कि कोई गांव है महुली नाम का, उसमें एक तंग आयताकार भूखंड यानी कि आयत के आकार का भूमि का टुकड़ा है, विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है, उसको विद्यालय बनाने के लिए छोड़ा गया है। तो इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। यानी कि लंबाई 11 है और चौड़ाई 4 है। अगर लंबाई 11 है तो चौड़ाई 4 है, यह अनुपात में दी हुई है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में ₹100 प्रति मीटर की दर से ₹75,000 व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो भूखंड की माप या डायमेंशन यानी कि लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है इस सवाल में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं आयताकार भूखंड कैसा होता है। तो आयताकार भूखंड इस तरह से होता है बच्चों कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जो कि आयत होती है ना, वही आयत के आकार का आयताकार भूखंड होता है। तो ये इसकी लंबाई हो जाती है, ये चौड़ाई। तो इनमें अनुपात दिया हुआ है 11 और 4 का, और इसके चारों तरफ बाढ़ करवानी है, यानी कि हमें इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। और इसको बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये पूरे खर्च होंगे, और इसकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं फिर कैसे ज्ञात करेंगे। चलो बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बराबर है 11:4। तो मान लेते हैं अनुपात को हम, मान लो अनुपात बराबर है x। तब लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगी 11x और चौड़ाई हो जाएगी हमारी 4x। तो अब परिमाप निकाल देते हैं इसका, क्योंकि ग्राम पंचायत को इसकी बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से इतना खर्च करना पड़ रहा है। तो इसका परिमाप पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं मीटर में, और फिर यहाँ से हम जो हमारा परिमाप निकलेगा उससे हम समीकरण बना लेंगे। एक बार यहाँ से हम परिमाप निकाल लेते हैं बीजीय व्यंजक में x में। भूखंड का परिमाप, भूखंड का परिमाप बराबर है 2 × लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 × लंबाई क्या है 11x जमा चौड़ाई है 4x। ये एक बार पिछली प्रश्नावली में भी आया था कि परिमाप कैसे बनता है, तब मैंने अच्छे से समझाया था। आपने अगर वो नहीं देखी हो प्रश्नावली तो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ से निकल जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 22x जमा 2 चौक 8x। ये आ जाएगा हमारा मीटर में परिमाप।
यानी कि बीजीय व्यंजक में x में। लेकिन अब हम इसका वास्तव में परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पूरे सारे रुपये 75,000 रुपये खर्च होंगे और 1 मीटर पर 100 प्रति मीटर की दर से खर्च किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ से इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे बच्चों कि रुपये 100 खर्च किए जाते हैं कितने मीटर पर, प्रति मीटर, 1 मीटर पर। ये हम एक एक नियम जो बचपन में आपने सीखा था छोटी कक्षाओं में, उस नियम के द्वारा इसको हम निकाल लेंगे। और रुपये 1 खर्च किए जाते हैं बराबर है 1/100। और रुपये ये 75,000 दिए हैं बच्चों, 75,000 खर्च किए जाते हैं बराबर है 1/100 गुणा 75,000। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ से आ जाएगा 1 को इससे गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा 750 मीटर। तो ये बाढ़ कराने में, बाढ़ होती है चारों तरफ, ये परिमाप होता है। तो परिमाप आ गया हमारा 750 मीटर। तो हमारा परिमाप जो x में बना था बीजीय व्यंजक में, वो 22x + 8x बना था। वास्तव में परिमाप 750 मीटर है। तो आप लिख लेते हैं प्रश्नानुसार बराबर है 22x + 8x, समीकरण बना देते हैं, बराबर है कितना है 750। अब 22 और 8 को जोड़ देते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा 30x बराबर है 750। x बराबर है कितना आ जाएगा यहाँ से 750/30। 0 से 0 कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, फिर 5 उतारेंगे तो 15, 3 पंजे 15 बराबर है 25 मीटर। और अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का माप आराम से निकाल सकते हैं। तो भूखंड की इस प्रकार भूखंड की लंबाई बराबर है कितनी मानी थी हमने 11x, 11 तो अनुपात दिया हुआ था, x मानी थी। तो 11 गुणा x कितना है 25, ये हो जाएगी 11 पंजे 55, हासिल होगी 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 275 मीटर। और भूखंड की चौड़ाई और निकाल लेते हैं हम यहाँ से। भूखंड की चौड़ाई बराबर है, ये थी 4x, तो क्या करेंगे 4 गुणा 25 बराबर है 25 चौके वैसे भी 100 होता है, और 4 पंजे 20, फिर 2 असल, 4 दूनी 8 और 10 मीटर, 100 मीटर यानी कि। तो भूखंड की लंबाई हमारी यहाँ से आ चुकी है 275 मीटर, और भूखंड की चौड़ाई ये हमारी 100 मीटर। तो इस तरह से हमने इस भूखंड की माप ज्ञात की, लंबाई और चौड़ाई। तो बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए सवाल अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं अच्छे से, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ समय पर मिलती रहें। थैंक यू बच्चों।